आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं? प्राइम नंबर्स हम सबको पता है कि प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं ओनली टू फैक्टर्स। अब बारी आती है कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which has more than two factors। कंपोजिट नंबर किनको हम कहते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं द नंबर्स हैविंग at least three factors। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम तीन फैक्टर्स होंगे, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उनको भी कंपोजिट हम कहेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम वो नंबर जिनके कम से कम तीन फैक्टर्स होंगे उनको भी हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स में आते कौन कौन से हैं? 4। अब हम 4 देखेंगे। 4 कैसे कंपोजिट नंबर है? उसके लिए हमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। अब अगर हम 4 देखेंगे वो 1 4 आएगा, मतलब 1 के मल्टीपल में आता है वो, 2 के मल्टीपल में भी आता है वो, और 4 के मल्टीपल में भी आता है। मतलब 4 जो है वो 3 नंबर्स के मल्टीपल में आता है। अब यहाँ पे 3 नंबर्स जो है वो इसके फैक्टर्स है, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स हुए। अब जब इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स हुए तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। इसके बाद दूसरा हम लेंगे 6 का हम देखेंगे 1 into 6 हो गया 1 फैक्टर, 6 into 1 हो गया 6 भी फैक्टर, 2 into 3 हो गया 2 भी फैक्टर, 3 into 2 हो गया 3 भी फैक्टर। 6 के फैक्टर से ये फैक्टर्स जो है वो दो से ज्यादा हैं। 6 के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब जब इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो इन नंबर्स को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। और इसके बाद आता है 8, 9, 10, 12, 14, 15 सो ऑन, वो सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स। लेकिन ये याद रखना है सबसे जो लोवेस्ट कंपोजिट नंबर है, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो है 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। समझ आया? अब देखो इसके बाद हो गए कंपोजिट नंबर्स। अब उसके बाद आता है वो है कोप्राइम नंबर्स। अब इसके बाद आता है कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स किन नंबर्स को हम कहते हैं? कोप्राइम नंबर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें या तो दो नंबर चाहिए या दो से ज्यादा नंबर चाहिए। कोप्राइम नंबर्स को देखने के लिए हमें एक साथ या तो दो नंबर चाहिए या तो दो से ज्यादा नंबर चाहिए। फिर हम चेक कर सकते हैं कि कोप्राइम है या नहीं है। अब कैसे होगा कोप्राइम? मिसाल में यहाँ पे 2 लेता हूं और यहाँ पे 3 है, 2 और 3। अब अगर हम 2 के फैक्टर्स देखेंगे, 2 के फैक्टर्स है 1 और 2। अब 3 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे 1 और 3। 2 के फैक्टर्स है 1 और 2, 3 के फैक्टर्स है 1 और 3। अब जो 2 और 3 के आपस में फैक्टर्स है 1 और 2, 1 और 3, इन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है। इन दो नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स है 1, 2, 1, 3, लेकिन कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1। अब 1 कॉमन फैक्टर है 2 और 3 का। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर जिनका एक ही फैक्टर कॉमन होगा और वह एक फैक्टर भी कौन सा होगा? 1।
को प्राइम नंबर्स के लिए टू और मोर नंबर्स are said to be co-prime if they have only one common factor, अगर उनमें से सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, if they have only one common factor that is one, दो नंबर्स का आपस में अगर एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो वन ही होगा तो उन नंबर्स को हम कहेंगे को-प्राइम। और को-प्राइम ये दोनों ऑड नंबर भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक ऑड या एक इवन, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दो इवन नंबर को-प्राइम नहीं हो सकते। अब देखो कैसे, मिसाल यहाँ पे मैं को-प्राइम नंबर दो लिखूंगा, 2 और 4 दोनों इवन है। अब यहाँ पे अगर मैं 2 के फैक्टर्स निकालूंगा 1 और 2, अगर 4 के फैक्टर्स निकालना है तो 1, 2 और 4। यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है, 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 मतलब कॉमन फैक्टर है 1 और 2। तो यहाँ पे दो फैक्टर कॉमन हुए, इसका मतलब 1, 2 और 4 जो है वो आपस में को-प्राइम नहीं होंगे। ये रहा को-प्राइम नंबर्स। उम्मीद है समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या है, वो है परफेक्ट नंबर। अब और एक नंबर है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर होता क्या है, परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं हम। अब यहाँ पे हम 2-3 नंबर लिखेंगे। मिसाल मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे 3 के फैक्टर्स निकालूंगा मैं। 3 के फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन 3 जो खुद फैक्टर है 3 का वो नहीं लिखना है, वहाँ पे 1 ही बचेगा। यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 आएगा 4 के बगैर, जो नंबर वहाँ पे है उसके बगैर, बाकी जितने भी फैक्टर उसके होंगे वो लिखने हैं। यहाँ पे 1 ही आएगा और इसका आएगा 1, 2 और 3। 3 का बचा है 1, 4 का होगा 1 और 2, 5 का होगा सिर्फ 1 ही, और 6 का होगा 1, 2 और 3। अब परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं लेकिन उस नंबर को एक्सक्लूड करना है, जो नंबर हमने लिखा है उस नंबर को हमें एक्सक्लूड करना है, वो फैक्टर हमें एक्सक्लूड करना है, बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका सम निकालना है। मिसाल यहाँ पे एक ही है तो 1 ही आएगा सम इसका, यहाँ पे 3 सम आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। अगर किसी नंबर के फैक्टर्स का सम उसी नंबर के बराबर होगा, किसी नंबर के फैक्टर्स का सम उसी नंबर के बराबर होगा, उसी नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, वो है 6। देखो कैसे, 6 के फैक्टर्स है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 अगर तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 के बराबर, मतलब परफेक्ट नंबर कौन सा हुआ, 6। A number is said to be perfect. A number is said to be perfect if sum of its factors is the number itself, but excluding होता है बाहर निकालना, excluding the number as a फैक्टर। अब जो इसमें नंबर खुद होगा उस नंबर, वो भी अपने नंबर का एक नंबर, मिसाल यहाँ पे 6 है, 6 का फैक्टर है 6 भी, लेकिन उस 6 को हमें बाहर निकालना है, बाकी जितने भी फैक्टर्स है उनको जब हम सम करेंगे वो सम आएगा 6 के बराबर, तो वही नंबर निकला, इसी नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक, अब आए इसके बाद है वो है रेशनल नंबर्स। अब पहुंच रहे हैं रेशनल नंबर्स तक। अब हम रेशनल नंबर्स पर आएंगे। ये रेशनल नंबर्स होते क्या हैं,
रेशनल नंबर्स होते हैं नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, पहले हम रेशनल जो है, ये जो वर्ड रेशनल है इसका मतलब क्या है? रेशनल मतलब होता है रेशियो, यहाँ पे है रेशियो। रेशनल में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक होता है वर्ड रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पे के ऊपर लिखा जाता है, उसी नंबर को हम, इसी को हम रेशियो कहते हैं। मिसाल यहाँ पे 3 है, 3 के ऊपर हम 2 लिखेंगे, ये आएगा रेशियो। रेशनल होता है जो रेशियो के फॉर्म में होगा। रेशनल होता है जो रेशियो के फॉर्म में होता है। रेशियो क्या होता है? रेशियो एक्चुअली एक फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। जैसे हम लिखते हैं 2:3, या हम 2/3 भी लिखते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। वो ये होता है रेशियो। रेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो रेशियो में लिखे जाते हैं। सिंपल है ये, जो रेशियो में लिखे जाते हैं उनको हम, उसी रेशियो को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो है वो होता है पार्ट ऑफ द होल, पार्ट ऑफ द होल। फ्रैक्शन जो होता है वो होता है पार्ट ऑफ द होल। मतलब अगर कोई चीज़ हम लेते हैं, उसमें से कोई हिस्सा हम निकालते हैं, उसी हिस्से को हम कहते हैं उस पूरे हिस्से का फ्रैक्शन। ठीक। अब पढ़ना है हमें रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है? अगर हम देखेंगे, रेशनल निकला है रेशियो से। रेशियो मतलब क्या होता है? जब कोई नंबर दूसरे नंबर के ऊपर लिखा जाता है तो उसको हम कहते हैं रेशियो। ठीक। उसी रेशियो को हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अब फ्रैक्शन, इसकी जो डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की, वो है ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब एक नंबर जो p by q के फॉर्म में होगा, लेकिन p एंड q जो है, p और q जो है और इंटीजर्स, वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स पता होगा आपको, इंटीजर्स होता है ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, p and q are integers but q not equal to 0, लेकिन q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। मिसाल 2/3, 5/7, 4/9। 4/9 को हम अगर फिर से ब्रेक करेंगे 2/3 के बराबर ही आएगा। इसी तरह 11/17 एंड सो ऑन। ये किस फॉर्म में है? p by q के फॉर्म में, p by q के फॉर्म में। अब ये जो है 2/3, 5/7, 2/3, 11/17 एंड सो ऑन, जितने भी आप लिख सकते हो, आप बना सकते हो रेशनल नंबर्स। अब इन रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है जब भी, मिसाल यहाँ पे है 2/3, इसमें एक नंबर होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन क्या होता है? p by q फॉर्म, लेकिन q क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप जितने भी लिख सकते हो वो, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम इसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर 2/3 है, 2/3 को हम फिर से डिवाइड, मतलब 2 को डिवाइड करना है 3 से, 2 को डिवाइड करना है 3 से, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कंसिडर होता है एज ए डिविडेंड और डिनोमिनेटर कंसिडर होता है एज ए डिवाइजर। 2 को डिवाइड करना है 3 से, यहाँ पे एक डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा, डेसिमल एक्सटेंशन निकलेगा, कुछ आंसर निकलेगा, पॉइंट में इसका आंसर निकलेगा। अब वो पॉइंट आंसर जो है वो उसके कुछ मतलब टाइप्स हैं। वो हो सकता है पॉइंट के आंसर्स अगर हमें यहाँ पर निकलते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है 2/3, इसके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है?
अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं, डिवीजन में रिमाइंडर आएगा 0 के बराबर। डिवीजन में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 के बराबर। उस नंबर को हम, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? फिर जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि उसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 के बराबर टर्मिनेट होता है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है टर्मिनेट होना। टर्मिनेट क्या होता है? कि खत्म करना। खत्म कहाँ पे होता है? जब और का वैल्यू क्या आएगा? 0। ये होता है टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब हम डिवाइड करेंगे लेकिन और जो है हम कंटिन्यूअसली डिवीजन करते रहेंगे लेकिन और का वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा। और का वैल्यू 0 नहीं आएगा, तब उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो खत्म नहीं होगा। टर्मिनेटिंग होता है जो खत्म होगा, कुछ स्टेप्स के बाद खत्म होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसमें भी दो टाइप्स हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसके भी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, या हम कह सकते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। RECU और RING, या हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग। अब ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे। टर्मिनेटिंग समझ आया? टर्मिनेटिंग होता है जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब उसके बाद होता है नॉन टर्मिनेटिंग के आते हैं दो टाइप्स नॉन टर्मिनेटिंग के। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है? जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा वो रिपीटिंग होता क्या है। अब रिपीटिंग होता क्या है? रिपीटिंग हम कहते हैं, मिसाल मैंने 2 को डिवाइड किया 3 से। अब पहले डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट आएगा, यहाँ पे नीचे 0 आएगा। 3 6 और 18, यहाँ पे 2 निकलेगा आंसर। अब ऊपर पॉइंट आया है तो नीचे 0 आएगा। 3 6 और 18, फिर देखो वही 2 आया, ऊपर पॉइंट नीचे 0, फिर से 18 आएगा यहाँ पे, फिर से वही 2 आंसर। मतलब अगर आप देखोगे ये कंटिन्यूअसली 2 आ रहा है नीचे और ऊपर कंटिन्यूअसली 6 आ रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिपीटिंग। क्या कहते हैं? रिपीटिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये नीचे खत्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है? रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि इसका क्वोशंट जो है वो रिपीट हो रहा है। अब रिपीट एक ही डिजिट, ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट होगा, इसके बहुत सारे मिसाल। यहाँ पे अगर हमें निकलेगा 0.578 7878, इस तरह भी रिपीट हो सकता है। कुछ नंबर जब कंटिन्यूअसली रिपीट होंगे तो उसको हम कहते हैं रिपीटिंग। अब दूसरा होता है उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग के लिए एग्जांपल, मिसाल 22 को डिवाइड करना है 7 से। 22 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 आर 21, यहाँ पे आएगा 1, ऊपर पॉइंट, नीचे 0, 7 4 आर 7 1 आर 7, यहाँ पे नीचे आया 3, ऊपर पॉइंट, नीचे 0, 7 4 आर 28, यहाँ पे आया 2, ऊपर पॉइंट, नीचे 0, 7 2 और 14, यहाँ पे आया 6। अब देखो कंटिन्यूअसली पहले 1 आया रिमाइंडर, फिर 3, फिर 2, फिर 6। अब देखो यहाँ पे भी ये रिपीट नहीं हो रहा है, डिफरेंट वैल्यूज निकल रहे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है नंबर्स की। जब ऐसे आंसर्स निकलते हैं इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक। अब ये होता है रिपीटिंग और ये होता है नॉन रिपीटिंग। अब जो ये रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग वो फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन वो जिसका मतलब एक फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? रिपीटिंग या होगा टर्मिनेटिंग। तब उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं रेशनल।
ठीक है, उसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं रेशनल। एक तो रेशनल होता है p बाई क्यू फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन या p बाई क्यू ऐसा फॉर्म जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, तब उस फ्रैक्शन या उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक, होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब इसके बाद जो है वो हम इसके बाद दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे।